हमारे गुजर सम्राट मीरी भोज का गुजर हटा करके काली का पोत दी। उसके लिए उन्होंने ये बताया था कि ये लोग हमारे गुजर नहीं है। इनके गुजरों का असलियत पता करने के लिए इनका वो डीएनए नहीं बल्कि इनका पोस्टमार्टम ही करवा जाए, तब पता लग जाए कि ये गुजर है या नहीं, असली गुजर है या और कुछ काम से सड़क पर उतरना पड़ेगा कि गुजर का बच्चा है खून का बलिदान दे देगा तो वो अपने गुजर सम्राट लिखवा करेगा। आंदोलन चालू हुआ तो सबसे पहले गुजरों ने आंदोलन किया था, सबसे पहले गुजरों ने लगा, सबसे पहले मारकाट गुजरों ने करी। गुजरों ने अंग्रेजों से हाल चलवाए और अंग्रेजों की जनानी पर चाकी पिसवाई गुजरों ने। इसलिए इनको बगावती वो कर दिया कि तुम तो वो भाग लो। इसलिए दिल्ली के आसपास ऊपर जो होगा उसमें उसे ही देंगे, बीजेपी को वोट नहीं देंगे। कोई और विकल्प उनके अलावा? और तो बताए नहीं, बीजेपी है, बसपा है, सपा है, इसे बीजेपी के अलावा समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस, किसको देंगे? कि दादरी में जो महापंचायत है गुर्जरों के द्वारा, वहां से हम लौट कर आ रहे थे। रास्ते में एक बुजुर्ग जो कि गुर्जर समाज से वास्ता रखते हैं, उन्होंने हमें रोक लिया। चाय पीने हम यहाँ पर आ रहे थे, उन्होंने हमें रोक लिया और बताने लगे महापंचायत क्यों हो रही है और क्या यहाँ पर क्या राजपूत और गुर्जरों के बीच क्या मसला है। उनसे ही जानते हैं और बात करते हैं। पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम डॉक्टर सुरेश चंद भाटी कठेड़ा से। अच्छा, आप अभी जब मैं आपसे बात कर रही थी तो आप बीजेपी के डीएनए और पोस्टमार्टम की बात कर रहे थे। ये क्या बात हुई? ये क्या बात बता रहे थे आप? इसलिए बता रहा था कि कुछ नेताओं ने, हमारे बीजेपी को नेता ने कुछ गद्दारी कर करके ये जो हमारे गुजर सम्राट मीरी भोज का गुजर हटा करके काली का पोत दी। उसके लिए उन्होंने ये बताया था कि ये लोग हमारे गुजर नहीं है। इनके गुजरों का असलियत पता करने के लिए इनका वो डीएनए नहीं बल्कि इनका पोस्टमार्टम ही करवा जाए, तब पता लग जाए कि ये गुजर है या नहीं, असली गुजर है या और कुछ काम से संबंधित रखते हैं। अच्छा, 1857 की क्रांति के बारे में आप क्या बता रहे थे? 1857 की क्रांति में राव सिंह कठेड़ा से हैं। उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। सबसे पहले उन्होंने सिकंदराबाद की जेल को तोड़ा, तहसील को। उसके बाद फिर वो वहां से निकले, आगे पहुंच गए, जैसे कि मुझे ज्ञान है, बताया गया मुझे। बुलंदशहर की जेल तोड़ी। अंग्रेजों ने उनसे फिर आगे बढ़ के बगावत करी, मतलब वो घूमते फिरते आगरा जाकर के ग्वालियर में जो वहाँ झांसी की रानी में जाकर के वो उसमें बन गए, उसमें सिपा सालार बन गए। वहाँ उनकी फौजों भर्ती हो गए। फिर अंग्रेजों ने उनको वो दबाव डाला, वहाँ से फिर भागे, वो रानी मर गई। वहाँ से उल्टे चले आकर के पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया और 31 मई 1857 को उनको फांसी दे दी गई काले आम पे। तो मुझे ये बताइए कि यहाँ पर जो मसला देखने को मिल रहा है, ये राजपूत और विशेषतः राजपूत और गुर्जरों के बीच मसला देखने को मिल रहा है। राजपूत बिरादरी के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये हमारे जात के लोग थे जो मिहिर भोज हैं, और आप लोगों का कहना है कि ये हमारे इतिहास को अगर आप पलटें तो ये गुर्जर समाज से वास्ता रखते थे। तो किसकी बात सुनी जाए? सरकार किसकी बात सुनेगी? सरकार को हमारी बात सुननी पड़ेगी और सरकार को हम सुना के रहेंगे। अब से पहले कैराना में मूर्ति लगी सम्राट मीरी भोज की, वो भी गुजर हैं। आपके साहब सिंह जो मुख्यमंत्री दिल्ली के रहे, उन्होंने भी एक वो लगवाई, उन्हें भी गुजर हैं। एक और राजस्थान में लगी है, वहाँ भी गुजर हैं। तो ये जब 1942 में जब इसकी स्थापना हुई थी कॉलेज की, तो इसका नाम लिखा था गुजर सेंटर कॉलेज। उसी समय से गुजर चला रहा। ये हमारे जो सम्राट मीरी भोज जो है, इनका मूर्ति का अनावरण ये पहले से ही क्यों नहीं आया, जबकि और भी मूर्ति लगी हुई है। आज इसमें इतना जोर क्यों है? ये हमारे हैं और हमारे ही रहेंगे, गुजरों के ही रहेंगे। और इसकी लड़ाई लड़ने के लिए हम, चाहे हमें कहीं तक भी जाना पड़े, चाहे हमें सड़क पर उतरना पड़े कि गुजर का बच्चा है खून का बलिदान दे देगा, तो वो अपने गुजर सम्राट लिखवा करेगा। अच्छा, किसान आंदोलन के जो मुख्य चेहरा हो जाते हैं राकेश टिकैत, उन्होंने कहा है, कल घोषणा की है कि उनका भी समर्थन होगा इस महापंचायत में। इसके आगे जो ये लोग आप लोग की तरफ से जो रैली जाएगी, हम जो रणनीति बना रहे हैं इसमें अभी भी उसमें जो हमारे गुजर सम्राट है वो भी नाम से आते हैं। वो अवतार सिंह भटाना भी आए थे, मुखिया गुजर भी आए हैं, बहुत लोग आए हैं जिन्होंने ये रणनीति तैयार कर रहे हैं कि आगे हमें क्या करना है। क्या ऐसा
माना जाए कि आपके बिरादरी के जो लोग हैं वो जानबूझकर, जब चुनाव आने वाला है, किसान आंदोलन हम देख रहे हैं इतने महीनों से, या फिर इसको जो अभी महापंचायत चल रही है, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि जानबूझकर ये किसान आंदोलन का एक नया रचा कहे तो चाल है कि जानबूझकर हमें हराने की साजिश की जा रही है। ये सब झूठ है। हाँ। ये किसान आंदोलन का मतलब है जो हमारे 3 मांगे हैं उनको खत्म करवाना चाहते हैं, जो 10 महीने से अभी तक भी चली आ रही है। सरकार पता नहीं कैसे सोई हुई है, अभी तक उनकी समझ में नहीं आ रही है। और रही यहाँ की बात गुर्जर आंदोलन की, गुर्जर आंदोलन के समाज एक बिरादरी से जुड़ा हुआ, एक नाम से जुड़ा हुआ गुर्जर ही था। आज से अंग्रेजों से पहले भी अंग्रेजों को भगाने का काम गुर्जरों ने किया। जब वो अंग्रेजी हुकूमत जब भगाया था, जब वो आंदोलन चालू हुआ, तो सबसे पहले गुर्जरों ने आंदोलन किया था। सबसे पहले गुर्जरों ने भगा, सबसे पहले मारकाट गुर्जरों ने करी। गुर्जरों ने अंग्रेजों से हाल चलवाए और अंग्रेजों की जनानी पर चाकी पिसवाई गुर्जरों ने। इसलिए इनको बगावती वो कर दिया कि तुम तो भाग लो। इसलिए दिल्ली के आसपास आपने देखा हो कि गुर्जर कभी दिल्ली के नजदीक नहीं, दिल्ली के आसपास है सब। क्यों? इनको बागी करार कर दिया तो तुम जाओ। क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है वो चुनाव के लिए बहुत मायने रखता है बीजेपी के लिए, क्योंकि पिछली बार जब बीजेपी जीती थी 2017 में, तो उनको पश्चिमी उत्तर प्रदेश से काफ़ी ज़्यादा, कहीं तो 60% थी, इधर से ही उनको वोट मिला था। लेकिन हम देख रहे हैं एक तरफ किसान आंदोलन है, फिर आप लोगों का उनकी तरफ विरोध प्रदर्शन। क्या लगता है इन सब का असर आने वाले चुनाव में पड़ेगा? बिल्कुल 100% बीजेपी का कैंडिडेट यहाँ से बिल्कुल नहीं जीत पाएगा। उसका बहिष्कार किया जाएगा, जो कि हमारा, अब मैं ज्यादा हो जाएगा। हमारा जो वर्तमान एमएलए है, उसने सुना है कि वो टिकट के दावेदार है। अगर उसको टिकट मिल गया तो उसे गांव में भी नहीं घुसने दिया जाएगा। वोट की तो बात अलग, उसे गांव में नहीं घुसने दिया जाएगा। हर व्यक्ति, हर हमारे क्षेत्र का आदमी जो, हर गांव का व्यक्ति जो, वो सब आउट कर देगा, बाहर भगा देगा, गांव में नहीं घुसेगा। 4.5 साल में जो योगी जी ने यहाँ पर काम किया है आपके क्षेत्र में, उसको देखकर आप लोग उनको वोट करेंगे, या फिर एक जो कि अभी मुद्दा बना हुआ है दादरी में मिहिर भोज को लेकर, किस चीज को देखकर आप लोग उनको वोट करेंगे? योगी ने क्या वो किया जी हमारे यहाँ? योगी ने तो कुछ किया नहीं है। थोड़ा बहुत जो कुछ किया वो भी अपने खास आदमियों के कहने ले नहीं किया। रही वो वोट की बात, वोट तो हम इस मुद्दे के ऊपर जो होगा उसको सही देंगे, बीजेपी को वोट नहीं देंगे। कोई और विकल्प उनके अलावा? और तो बातें नहीं है, बीजेपी है, बसपा है, सपा है, इसे बीजेपी के अलावा समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस, किसको देंगे?